हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लास्ट सेकेंड या लास्ट क्लास में हैं। वैसे सेकेंड ही होने वाला, लास्ट नहीं है। लास्ट सेकेंड क्लास होने वाली है जहां हम लोग यूपीएससी पढ़ने वाले हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की। और ये बेंजीन क्या होती है और डेरिवेटिव क्या होती है, दोनों की अलग अलग मीनिंग है। क्या मैं बताने? बेंजीन बेंजीन दो चीज़ें, एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखो, स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग चीज़ है। हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा, आपने कुछ ये देखा होगा या फिर आपने ये देखा होगा या फिर आपने ये देखा होगा, कोई एक देखा होगा आपने, जो भी देखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये वाली प्रेफर करके चलने वाले हैं, बाकी इरेज कर देता हूँ। ओके। तो क्या अगर मैं कुछ बोलूँ इस पे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच, छः, तो क्या यहाँ सी सिक्स है? हाँ, सी सिक्स तो है। तो क्या अब यहाँ सिंगल सिंगल हाइड्रोजन होगा? दो, तीन, चार, पाँच, छः, हाइड्रोजन हमारा छः हो गया। C6H6 हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा बेंजीन का, वो ये होने वाला है। यानी कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन या अनदर हेट्रोएटम से कोई कंपाउंड बनता है, उसका एक एक इंडिविजुअल एटम्स को कितने कितने हैं उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसे होती तो नहीं है बट इतने से हो जाएगी, सल्फर हो जाएगी आपकी। तो ये कहीं 6 होगी, ये 10 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी, ये भी 2 होगी, मान के चलते हैं ये बनने वाली है। तो ये ईच एलिमेंट जो बनाते हैं बताते हैं, जैसे कि यहाँ C6H6 है, ये इतना हमारे काम का आ गया। इसको मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया? अब ये रही बात आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। अगर मैं इसी C6 और H6 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूँ, कितने? एक हाइड्रोजन, तो क्या ये C6H5 बन जाएगी? बन तो जाएगी, बट इसके पास एक बॉन्ड बच जाएगा। अब ये मुझे थोड़ी सी एक्सपेंड करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपकी ये सवाल बन सकती है कि थोड़े से आप ये एक्सपेंड करके बताइए, फिर मैं मानूँ कुछ। अच्छा ठीक है। देखो, ये कार्बन है, ये अटैच्ड है कुल टोटल 6 कार्बन से। इंडिविजुअली ये अपने आप में सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रही बात 6 की, 6 हो गई। हाँ, 6 तो हो गई। देखो, इन्होंने एक एक वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर ली, बची तीन तीन है। कहीं तीन है, कहीं दो है। यहाँ तीन हो गई, यहाँ दो हो गई, यहाँ दो हो गई, यहाँ दो हो गई, यहाँ दो हो गई, यहाँ तीन हो गई आपकी। जब तीन हो गई, तो ये बताओ आप, अगर मैं किसी पास से एक हाइड्रोजन हटा दूं, कॉर्नर से हटाओ, बीच से नहीं हटाना। अगर मैं ये बोलूं यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, तो क्या इसका बॉन्ड बचा है, हट गया? बचा है। अब ये जिससे चाहेगा उससे अटैच्ड हो सकता है, चाहे कोई ग्रुप से हो जाए। अगर यही C6H6 ओ एच से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? अगर पूरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो कोई और नाम है, फिर अलग अलग देखा जाए तो कोई और नाम है। इसी को आईयूपीएससी में अगर बेंजीन को मान रहा है, क्या मान रहा है? आईयूपीएससी ने बोला कि बेंजीन को मैं प्रिंसिपल मान रहा हूँ। आपको मैंने बता दिया था प्रिंसिपल का मतलब, जिसके अकॉर्डिंग ये, अगर ये बी आर है, ये सी आर है, सी आर नहीं बचा, वो सी एल होता है। अच्छा ठीक है, आप ही सही है। ठीक, ये आपकी सब्स्टिट सॉरी प्रिंसिपल कार्बन चैन बनने वाली थी, पी सी सी बनने वाली थी, ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट बनने वाली थी, सब्स्टिट्यूएंट बन गई। ये क्या बनेगी? ये भी आपकी सब्स्टिट्यूएंट बन गई। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट तो बन गई। बताना क्या चाहते हैं? बस इसी की जगह हमारी आ जाएगी अब स्ट्रक्चर। अब एक दो तीन चार पाँच छः, बन तो गया, बन तो गया। ये बन गया आपका बेंजीन। यहाँ लगा दो सी एल, यहाँ लगा दो पी आर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया पी सी सी,
हमारी नेमिंग कैसे होने वाली है, ठीक। और आपका ये C6H6-1 हाइड्रोजन, ये C6H5, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है पहले तो ये जान लो आप। ये आपकी बेंजीन है। मैं अभी बताऊंगा, इस पे एक टॉपिक और रहेगा वो बताऊंगा मैं, ये लास्ट में बता दूंगा, शायद बता भी चुका हूँ बट एक बार फिर बता दूंगा आपको। ये बेंजीन है आपकी, ये फिना क्या है, फिनाइल है। फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। बट ये बेंजीन क्या है आपकी? PCC है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। एक बार इसको नोट डाउन करिए, मैं बताता हूँ फिर से कुछ। सॉरी सॉरी सॉरी, लाइट जाने का एक कारण था, मेरे लगा लाइन कट गई है लाइट। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। ये बताइए, बेंजीन अपने आप में सबका यहाँ उच्चतम पद पे है, बट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ उच्चतम पद पे नहीं है, यहाँ कोई और पद पे होगा, वो बताएगा आपको नेमिंग कैसे करनी है। तो क्या मैं इसको आगे बढ़ाऊँ? नोट डाउन हो गया आपका? आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते मत करिएगा। अब जैसे देखिए सिर्फ बेंजीन आती है तो उसकी नेमिंग क्या बोल लेंगे? देखो मैं करा देता हूँ, पहले वो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा ना, बिना वजह टाइम बहुत ज़्यादा खींच जाएगा तो आपको थोड़ी सी लेंदी होने लगी। तो मैं कुछ देर का पॉज लेता हूँ, इसको पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर नेमिंग कैसे करनी है वो बताता हूँ। भरोसा करेंगे? बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, नहीं वही बताऊँगा। मैंने बना दिए टोटल 6 स्ट्रक्चर, उनके नाम उधर कर रहे हैं, हैच स्टार इसको कर लेना आप लोग, ये कॉमन नेम है। ये मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, कॉमन नेम है। अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूँ, कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, सिर्फ स्ट्रक्चर। अगर मैंने बोला था कि अगर मैं इसको प्रीफिक्स मान लेता हूँ, सॉरी पीसीसी मान लेता हूँ, और क्यों बोला था ये मुझे नहीं याद है, ये आप बताएंगे। और इसको मैंने क्या लिखने को बोला था ये भी आप बताएंगे। अभी मैं मुझे यूज करना ही है तो मैं बताऊंगा ही। ये बताइए, अगर ये पीसीसी बन गया, प्रिंसिपल कार्बन चैन, और ये जो आपकी मेन फंक्शनल ग्रुप है ये यूज होने वाला है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखने वाले हो आप, ये मुझे बताओ। और ये क्यों हो रहा था? क्यों जब भी ये डायरेक्टली किसी भी रिंग से एक मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है तब पीसीसी वहाँ रिंग होती है, और रिंग अगर पीसीसी हो जाएगी तो इसका नाम क्या लिखने वाले हैं वो मुझे बताइए आप। ठीक उसी प्रकार आज बेंजीन में होने वाला, यहाँ हमें बेंजीन बना दिया, आज भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर ये डायरेक्टली है, या तो आप इस पूरे को एक नाम दे दो, कॉमन नेम पूरे को पूरे। अगर जैसे कि पूरी की पूरी अगर मैंने एक कॉमन नेम दे दिया बेन, देखो कल मैंने बताया था साइक्लो वाले पे, साइक्लो पे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो हाँ तुम्हारा साइकिल ही या साइक्लियो साइक्लो थी वो आपकी पीसीसी बन जाएगी। और लेकिन तब वो यहाँ आप कुछ और लिखोगे, क्या लिखोगे आप? यहाँ आप सेकेंडरी सफिक्स में कुछ और लिखने वाले थे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। वो क्या था मैं वाली बताता हूँ यहाँ। कार भी यूज होने वाला था, कार अल्डिहाइड, तो ये कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे थे कल आप, तो आज क्या करोगे? कल आप साइक्लो नहीं यूज कर रहे थे, साइक्लो कर रहे थे मेरे को याद नहीं है, अब बताओगे आप। साइक्लो नहीं कर रहा था बट उस वर्ड रूट तो यूज कर रहा था ना, आज वही वर्ड रूट यहाँ बेंजीन के रूप में आएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। समझ में आया? अब नहीं आया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब यहाँ आ जाओ आप, है भी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये पहली स्ट्रक्चर है आपकी, तो इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बोलेंगे। नेमिंग में आ गया कि क्या है, आप बोलोगे बेंजीन है, ये क्या है तो आप यहाँ पे लिखना फिनॉल है। क्या था? फिनाइल था प्लस ऑल था, फिनॉल हो गया। अब तीसरी बात आती है, तो दूसरी ये थी,
तीसरी आपकी टॉलिन, टॉलिन। और चौथी बात आती है आपकी एनिलीन है। जब आएगा मैं बता दूंगा खुद। अब बताइए आगे, जल्दी बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? एनिलीन ये हो गया जब ओ के साथ कोई भी ऑक्सी आ जाए, या ऑक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी ऑक्सी आ जाए, तो क्या लिखोगे आप? एनिसोल। जल्दी बताइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी बताइए। वो साइनाइड वाला हमको भूल गया, नाइट्रोल वाला, आप बताओ। यहाँ नहीं, वहाँ वाला पुराना वाला। ये आपका है लास्ट वाला, बेंजोनाइट्राइल। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई या नहीं? हाँ क्लियर हो गई। सिर्फ बेंजीन है तो बेंजीन बोलेंगे, अगर बेंजीन के ऊपर OH लग गया फिनॉल बोलेंगे, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा टॉलिन बोलेंगे, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लिखे तो एनिलीन बोलेंगे, और जब भी OR लिखा जाए, OR लिखा जाए, ER चाहे यम हो जाए चाहे ई हो जाए, तब आप क्या लिखोगे? एनिसोल। एनिसोल लिख देना। अब साइनाइड आएगा तो आप बेंजो नाइट्राइल लिख देना। कल इस साइनाइड पे हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर किया था, क्या किया था बताओ आप? कार्बोनाइट्राइल पढ़ा था कुछ में? ये हो जाएगा एक नाम और, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। क्यों बेंजीन हुआ, क्यों बेंजो नहीं हुआ? क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर मैंने पहले लिख दी, और ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुआ तो उसकी सब सेकेंडरी सफिक्स कार्बोनाइट्राइल आ गई। क्या ये क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ही बोलूँ मैं आपको। देखो, कल में और आज में कोई अंतर नहीं है, ये आप प्लीज समझ जाओ इस बात को। कहाँ रखा वो भाई, भूल गया, छोड़ो, भूला गया था। सुनो, कल हमने पढ़ाया था आपको साइक्लिक पढ़ाया था, साइक्लो पढ़ाया था। आज मैं बेंजीन पढ़ा रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। बेंजीन अपना एक काम है, साइक्लो अपना एक वर्ड रूट का काम है, बस। कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या बताओ कहाँ चेंज हुआ? अगर यही मैं साइक्लो में कल यूज कर रहा था तो यहाँ आपका बेंजीन की जगह साइक्लो आ रहा था, या नहीं आ रहा था तो बेंजीन में जो आ रहा था, क्या आ रहा था? वर्ड रूट आ रहा था। पक्का? कंफर्म? हाँ, वर्ड रूट आ रहा था। कार्बोनाइट्राइल पढ़ा था आपने? पढ़ा था। अब ये बताओ, अगर मैं साइक्लो बोलूँ, जब वो, हाँ, वो साइक्लो था, क्या था? साइक्लो था। साइक्लो के बाद वर्ड रूट आ रहा था। अगर मैं सही हूँ तो आप बताओ, कल आपने पढ़ा होगा, नोट बनाया जरूर होगा। वहाँ क्या बोला गया था? अगर मैंने एग्जांपल ले भी लिया, देखो ये मिटा दूँ, आप लिख लिए होंगे। अगर जैसे कि मैं ये साइनाइड वाला लेता हूँ, ये आपका CN है, और ये आपका बेंजीन CN है। देखो, जब आप बेंजीन बोलोगे तो आपकी साइक्लिक और मल्टीपल बॉन्ड दोनों आ जाएगी। यहाँ क्या लिखूं? बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। कोई अंतर नहीं? अंतर है। यहाँ साइक्लो आप कुछ भी लिख दोगे। अगर मान लो आप, क्या कितने कार्बन, 2 3 4 5 6, अगर आप हेक्स लिख दिए, हेक्स एन, हेक्स एन नाइट्राइल लिख दिया आपने, ठीक। अब ये कैसे बताओगे? हेक्सेन तो हमारा ये भी होता है। कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, हेक्सेन नाइट्राइल तो ये भी हमारा है, नहीं ना? आप यहाँ लगाओगे साइक्लो हेक्सेन नाइट्राइल। अब ये हो गया आपका ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या अंतर दिख रहा है मुझे एक बार फिर से बता दो। और यहाँ AEIOU नहीं आया है, इसलिए ई वाला ई नहीं कटेगा, साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल आएगा आपका जवाब। इन दोनों में कोई अंतर? कल हमने इसको पढ़ा था, आज हमने इसको पढ़ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल। और बहुत सारे थोड़े से एग्जाम्पल हैं, तो मैंने अभी 6 लिखवाए, वैसे फिर लिखा दे रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा याद कर लेना। उससे बहुत सारे मैं सवाल करा दूंगा, आज या कराऊंगा या जब भी कराऊंगा मैं कराऊंगा। आपके पेपर होने से पहले, हमारे पेपर होने से पहले मैं सब कुछ एक बार तगड़े से रिवीजन तो कराऊंगा, एग्जाम से बहुत सारे पहले। तो मैं आगे बढ़ूँ। मैंने आपको बोला था कि 1 शॉट इसका आएगा, और आएगा, पूरा दिन भले जाए लेकिन आएगा। तो वेट डाउन करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आ जाइए, सुन लीजिए अगला 2 पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट। पहली बात ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और लास्ट वाली ये हो गई। तो पहले वाले में बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगाए, यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप लगाए। अब मैं उसको बेंजल्डिहाइड बोलने वाला हूँ। उसकी कॉमन IUPAC नॉमेनक्लेचर दैट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। एक पहला नोट कर लीजिए। बात आती है दूसरे की। दूसरी, अगर COOH यूज होने वाला एज ए सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो क्या लिखोगे? बट यहाँ देखो, यहाँ इस कार्बन, 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 सबका क्या बोला जाए, सब के सब एक PCC कार्बन है। अगर मैं मान लूँ, मान कह लूँ, IUPAC वालों ने कहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी बेंजीन के सारे, सर ये लीनियर नहीं है, हमसे मतलब ही नहीं है। कॉमन नेम का मतलब सबको काउंट कर लेना है। काउंट कर लिए आप सबको, तो लिख दो। क्या लिखने वाले, लिख के बताओ मुझे, जल्दी बताओ फटाफट। जब सारे के सारे ये यूज हो ही गए हैं, तो दूसरी हमारी आएगी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तीसरी क्या है अपनी? COCl है, मतलब एसिडिक क्लोराइड है, एसिड डेरिवेटिव है। उसको क्या करने वाले हैं? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड आपका तीसरा स्ट्रक्चर है, जहाँ कुछ नहीं आपको रटना है यहाँ पे, सिर्फ पूरे पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारा, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। जो कि तीसरा बेंजोइल क्लोराइड, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है बेंजल्डिहाइड। बात आती है तीसरे लास्ट चौथे की। ये बेंजल अमाइड है। हम लोगों ने अभी अमाइड पढ़ी थी नहीं? तो फिर बेंजल अमाइड। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने पढ़ चुका। अच्छा, मैं पढ़ चुका, पीछे वाले में हो गया। ये NH2 था वहाँ। वहाँ आपने कुछ ना, क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन बताया था। देख रहे यहाँ, यहाँ देखो, ये रहा एसिड डेरिवेटिव। ये जो CO लगा है, ये कौन काउंट करेगा? मैं। एसिड डेरिवेटिव कौन काउंट करेगा, जल्दी बताओ। एसिड डेरिवेटिव कौन काउंट करेगा? इसको भी तो काउंट करना है पूरे को, इसलिए बेंजल अमाइड आ गया। लास्ट वाले को क्या बोल लेंगे, उसमें थोड़ी सी एक पिंच है। ये पहले लिखा जाएगा, बाकी पूरी स्ट्रक्चर बाद लिखाएगा। ये अपना होता है एस्टर। क्या होता है? एस्टर। तो पहले हम लिखेंगे अल्काइल, इस अल्काइल की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, जो भी आने वाला है, ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइल, ब्यूटाइल, एक्जाइल, नेप्टाइल, ये सब आने वाले। तो इसकी पूरी की नाम क्या हुई? बेंजोएट। आपको टाइम दिया जा रहा है, अच्छा ये वाला लिख देना। हाँ, ये लिख देना, मैं टाइम दे रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर बना लो और समझ लो। कुछ डाउट हो तो यहीं से लगे हाथ टाइप कर देना। ठीक, मैं आगे आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, हमने कल इस कुछ चीज़ों का यहाँ, जैसे कि इसका भी मैंने कल एक सब्स्टिट्यूएंट लिखाया था। सब्स्टिट्यूएंट वर्ड ऐसे ही बना दिया था, आपका आपको लिखाया था। मैं उसको चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बनाओ।
अगर आपको नहीं आता तो मैं कब बताऊंगा बाद में, बट अभी नहीं बताऊंगा। तो ये CO एमाइड का, CHO का आई थिंक बताया ही था, इसका तो मस्ट बताया था, इसका बताया था, साइनाइड का बताया था, इन सब का बता दिया था। उसमें 5-6 थे, वो 5-6 को कैसे करने वाले हो आप, उन सब का सब्स्टिट्यूट भाव लिख दो पहले। राइट हैंड, अपने राइट हैंड लिख लो, फिर उसके पहले यानी कि लेफ्ट हैंड पे, ये लेफ्ट है वह राइट हुआ, पहले इधर आप उस नाम को लिख लेना, फिर इधर क्या लिख देना, बेंजीन, काम खत्म, हो गया आपका जवाब। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे और भी कुछ बतानी है यहाँ पे, तो अगर टाइम हो बताता हूँ, नहीं तो कल के लेक्चर में आपको मिलने वाला है। अगर इसमें सवाल आने, देखो 21-22 मिनट फिर से हो गया, इसमें सवाल कैसे आने वाला है, सवाल मैं कल करके दिखाता हूँ, आज तो नहीं कर पाऊंगा, यानी कि आने वाले कल के लेक्चर में आपको मिलने वाला है वो, तो उसमें मैं बताता हूँ आपको सवाल कैसे आने वाला, पहले वो भी बता दूंगा, अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ। और फिर आगे की थोड़ी सी पार्ट मिस है, वो टोटल 2 लेक्चर अभी आने वाले हैं पक्का, 20-20 मिनट के हो रहे हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सुनने और देखने के लिए धन्यवाद, और बताते रहिए क्या डाउट आ रहा है और क्या चीज़ें यहाँ से अच्छी नहीं लग रही है, तो मॉडिफाई मेरा काम है करना, आपका नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बताइएगा कॉन्सेप्ट कोई मिस हो बताइएगा। बेंजीन और वो साइकिल में कोई अंतर नहीं था, मैंने बता दिया, लेकिन तब जब आप इन सबको यूज करने वाले हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, नहीं तो फिर कॉमन नेम तो यही है, बेंजल डिहाइड उसका, बेंजोइक इसका, इसका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, हाँ हो गया, और बेंजल अमाइड इसका। अमाइड जब भी होगा तब एसिड एसिड डेरिवेटिव होगा, और लास्ट वाला अल्काइल बेंजोएट। लेकिन अल्काइल क्यों आया, हमेशा ये पहले आना है, क्योंकि वहाँ उस दौर में ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, फिर आपकी नेमिंग स्ट्रक्चर या राजा किंग बाद में ही आता है। एक कहानी सुनोगे, राजा लास्ट में लड़ता है, उसके पहले उसके सैनिक लड़ते हैं, जब या तो राजा को कहीं से ऐसा मार दो, राजा खत्म, पूरा गेम खत्म, या फिर सारे सैनिक को मारो फिर राजा को मारो, चॉइस इज योर, राजा को मार के पूरा गेम खत्म कर दो, या फिर सारे सैनिकों को मारो फिर जाके राजा को मारो, मतलब कोई नहीं है, इसके अच्छा है पहले राजा को मार दो।